सत्संग के वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद है। सत्संग के वचन। राग रामकली महला पांचवा अष्टपदी। इको सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासह, हर स्यों दे मिलाई। श्री गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि गुरु के मिलने के क्या फायदे हैं और गुरु क्या देता है। जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो हमारा हृदय शीतल होता है और हमारे पाप नाश हो जाते हैं। वो अपने सत्संग के जरिए चोरी, ठगी, शराब, कबाब की आदतों को छुड़वाता है। वो कहता है कि आप प्रेम और प्यार के साथ नाम जपो, फिर नाम जपवा कर परमेश्वर के साथ मिलाप करा देता है। वो कहता है कि मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो आओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। ये गुरु के मिलने का पहला फायदा है। अब जो प्रेम के साथ दर्शन करते हैं उनके पाप नाश हो जाते हैं। मगर गुरु चाहे कितने ही पहुंचे हुए हों, उनके अपने रिश्तेदारों को उन पर यकीन ही नहीं आता, और जब तक यकीन नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं बनता। कहते हैं मेरा सतगुरु पिता है जिसके दर्शन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। देखो कितना प्रेम और प्यार है। फिर कहते हैं कि गुरु रामदास जी के दर्शन करने से सारे पाप नाश हो गए और उन्होंने मुझे परमात्मा से मिला दिया। पिता को परमात्मा समझना बड़ी ऊंची बात है। मेरा गुर परमेश्वर सुखदाई। आप फरमाते हैं कि कुल ब्रह्मांड यानी सारी दुनिया दुखी है। अब सवाल पैदा हुआ कि सुख कहाँ मिलता है। तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि सुख गुरु और परमेश्वर के मिलाप से मिलता है। गुरु के जरिए परमेश्वर मिलता है और परमेश्वर के जरिए मुक्ति प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर रूप समझते हैं। परमेश्वर को तो जब देखेंगे तभी देखेंगे, मगर गुरु को तो प्रत्यक्ष देखते हैं। फिर इसी गुरु के स्वरूप में परमेश्वर को मौजूद समझना है। लेकिन संत जब भी इस देह में बैठे होते हैं वो ये नहीं कहते कि हम संत हैं। फिर एक सत्संगी ने पूछा, जी बाणी कहती है बाहर पीतर एको जाना। फिर महाराज जी ने फरमाया, मैं कहता हूं कि जब आप 9 द्वारों को छोड़कर ब्रह्म पार ब्रह्म में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गुरु क्या है और क्या देता है। नहीं तो अगर किसी ने कह दिया कि गुरु झूठा है तो यकीन टूट गया, अगर किसी ने कह दिया कि सच्चा है तो यकीन बंध गया। लेकिन अगर अंदर जाकर देख लो तो यकीन पुख्ता हो जाएगा। जिस तरह अगर कोई आपके पास घोड़ा ले आए, लोग चाहे कितना ही कहें कि ये भैंस है, मगर आप घोड़ा ही कहेंगे। सो जब आप वहां पहुंचो तब जो मर्जी हो कह दो, लेकिन यूं पहले नहीं। गुरु साहब कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर समझते हैं क्योंकि उनसे मिलकर हमारे मन में प्रेम, प्यार और शांति पैदा हो गई। पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सिखाई। अब कहते हैं कि गुरु क्या बताता है, क्या उपदेश देता है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि वो कहता है, पहले तुम 9 द्वारों को छोड़ दो ताकि तुम्हारा स्थूल शरीर से नाता टूट जाए। इसके बाद
जब तुम सूरज, चंद्रमा और तारामंडल को पार करोगे तो आगे सतगुरु सूक्ष्म शरीर में खड़ा है। सेवा कई किस्म की होती है। कोई तन की सेवा करता है, कोई धन की सेवा यानी लंगर में पैसे देता है, लेकिन जो असली सेवा है वो और ही है। वो क्या है? अंदर गुरु को प्रकट करना। जब गुरु अंदर प्रकट हो जाए तो फिर जो भी सवाल करोगे वो जवाब देगा। अगर आपको एक चौकी बनवानी हो तो कितनी दिक्कत होती है, फिर घर में किसी ना किसी चीज की जरूरत हमेशा रहती है। इसके विपरीत अगर आप बढ़ई को ही घर में ले आओ तो जितनी चौकियां चाहो बनवा लो और दूसरी चीजें भी बनवा लो। इसी तरह सबसे बड़ी सेवा यह है कि सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लो, उसके साथ बातें करो और उससे कह दो कि हमें अपने साथ ले चल। वो आपको लेकर अंदर चल पड़ेगा। फिर गुरु अपने लिए कुछ नहीं लेता, बल्कि जो कुछ आता है उसे वो साध संगत की सेवा में लगा देता है, पराये कामों में खर्च कर देता है। सत्संग में बहुत से ऐसे आदमी आते हैं जो कहते हैं कि हम मेहनत ना करें, बिना मेहनत के मालिक अंदर आ जाए। ये कभी नहीं हो सकता। आपका काम आपको ही करना है, फिर ढील क्यों? पता नहीं फिर मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। और फिर भजन दुनिया के कामों का नुकसान नहीं करता। दुकानदार दुकान पर बैठकर सिमरन कर सकता है, औरत घर का काम काज करती रोटी पकाती हुई सिमरन कर सकती है, किसान हल चलाते हुए सिमरन कर सकता है, क्लर्क दफ्तर से आते जाते सिमरन कर सकता है। मतलब कि अपना अपना काम करते हुए भजन सिमरन कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आदमी पाखाने में बैठे हुए भी सिमरन कर सकता है। जब तक अंदर प्रेम ना हो, कशिश ना हो, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता। जब भी पर्दा खुलता है आपके प्रेम के द्वारा खुलता है। जब लड़का स्कूल में जाता है तो उस्ताद कहता है कि पहले तू बीए कर ले, फिर दुनिया के कामों में तवज्जो देना। इसी तरह सतगुरु कहता है कि तू पहले भजन कर, गुरमुख बन, फिर दुनिया के और दूसरे काम भी कर लेना। इसकी आत्मा के ऊपर 3 शरीर हैं। पहले ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर कारण शरीर है। गुरमुख बनने के लिए यह जरूरी है कि पहले तू भजन सिमरन करके स्थूल शरीर को उतार दे, फिर तुरिया पद में जाकर सूक्ष्म शरीर को उतार दे और फिर ब्रह्म में जाकर कारण शरीर को उतार दे और इसके बाद पार ब्रह्म में चल। वहां जाकर तेरा अपना प्रकाश 12 सूरज का हो जाएगा। तू आत्मा है, परमात्मा की अंश है, मगर यहां पर्दों में ढकी हुई है। फिर एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर कई कहते हैं कि अंदर अभ्यास में डर लगता है। महाराज जी ने फरमाया, इसके जो पाप हैं वे इसे डराते हैं, जबकि इसे रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हाथ नहीं लगा सकती, काल हाथ नहीं लगा सकता, यमदूत हाथ नहीं लगा सकते। तो फिर इसके पाप ही हैं जो इसे डराते हैं। अब कहते हैं कि सतगुरु इसको संत मत की तालीम देकर पार ब्रह्म में ले जाकर गुरुमुख बनाता है। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरु क्या करता है? तो गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि जब इसकी मौत आती है तो वो आकर अपने साथ ले जाता है। जिसे नाम मिल चुका है उसकी मौत के वक्त यमदूत नहीं आते, सतगुरु आएगा और अपने साथ ले जाएगा। ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन गुरु का वचन नहीं पलटता। बेशक गुरु ले जाएगा। मैंने हजारों केस देखे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माताओं ने बच्चों को देखने की भी इच्छा जाहिर नहीं की। ढिलवां का जिक्र है, एक स्त्री शरीर छोड़ने लगी तो उसके पुत्र कहने लगे कि हम किधर जाएंगे? कहती है कि तुम जहां मर्जी जाओ। जब मौत के वक्त गुरु सामने आ जाए तो और क्या चाहिए? इसके विपरीत जिन्हें नाम नहीं मिला उनकी मौत के वक्त यमदूत आते हैं। यहां तक कि जब वे आते हैं तो कईयों का डर के मारे पाखाना निकल जाता है। मगर जब नाम वाले की मौत होती है तो गुरु आता है और कहता है कि चल, मैं तुझे अपने साथ ले जाता हूं। उसे उस वक्त इतनी खुशी होती है जितनी कि अपने ब्याह की भी नहीं होती। जहां नाम है
वहाँ काम क्रोध वगैरह कोई विरोधी ताकतें नहीं आ सकती। जिस तरह जहाँ बाज आ जाए वहाँ चिड़ियाँ वगैरह नहीं रह सकती, अन्य पक्षी नहीं रहते। सतगुरु के साथ हमारा ये नाता है। बाकी जो दुख सुख हम लिखा कर लाए हैं उन्हें हमें अवश्य भोगना है। हम पर मुकदमे भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी और कई तकलीफ़ें भी आएंगी। सतगुरु का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, उसका ताल्लुक़ नाम के साथ है या हमारी आत्मा के साथ है। सगल दुख का डेरा पन्ना, संत तूर मुख लाई। जब हम भजन करके दोनों आंखों के बीच तक शरीर को खाली करें, 10वीं गली खोलें, ऊपर ब्रह्म के देश में जाएं और फिर ब्रह्म से पार ब्रह्म के देश में पहुंचें, तो वहां संतों की मंडलियां हैं। हर एक आदमी के अंदर करोड़ों देश, करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं, ईश्वर परमेश्वर हैं। सो पार ब्रह्म के देश में संतों के चरणों की धूलि है। जब हम उसमें स्नान करेंगे तो हमारे जन्मों जन्मों के जितने पाप हैं सारे नाश हो जाएंगे। ये संत सतगुरु से मिलने का फायदा है। दुनिया में 2 हस्तियां ही परोपकारी और पूजा के काबिल हैं, एक संत और एक राम। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, कबीर सेवा कऊ दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति को, संत जपावे नाम। पतित पुनीत किए खिन भीतर, अज्ञान अंधेर वंजाई। जिस तरह आग की एक चिंगारी करोड़ों मन लकड़ी को जला देती है, इसी तरह से नाम की थोड़ी सी कमाई भी करोड़ों पापों को जला देती है। वेद शास्त्रों ग्रंथ पोथियों को पढ़ने में मुक्ति नहीं, मुक्ति नाम में है। कहते हैं जिस वक्त नाम की कमाई की, अंदर पर्दा खुल गया, सारे पाप नाश हो गए। सारी दुनिया आंखों के बाहर बैठी हुई है, अंदर नहीं गई। जिस तरह कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए, वैसे ही ये चली गई। हमारा खाना पीना सोना मतलब कि सब कुछ पशुओं जैसा है, बाहर अज्ञान है। जब गुरु से नाम लेकर ऊपर चढ़े, ज्ञान हो गया, अज्ञान जाता रहा। सो गुरु से मिलने का एक तो ये फायदा हुआ, दूसरे वो जो युक्ति देता है यानी नाम देता है, उसके जरिए सारे पाप नाश हो जाते हैं। करण कारण समर्थ स्वामी, नानक तिस शरणाई। श्री गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि गुरु करण कारण और समर्थ होता है, हम उसकी शरण लेते हैं। अब अगर कोई ना पहचाने तो उसकी गलती है। छोटे बच्चों की किताबों में एक कहानी आती है। एक बार रूस का बादशाह पीटर जहाज़ों का काम सीखने के लिए मजदूरों में भर्ती होकर हॉलैंड चला गया। वहाँ पर उसे बहुत सारे रूसी मिले जिनको उसने किसी जुर्म की सज़ा में देश निकाला दिया हुआ था। उन्होंने पूछा कि तू कहाँ से आया है? पीटर ने कहा कि मैं रूसी हूँ। फिर उसने उन लोगों से पूछा कि तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा कि हम भी रूसी हैं। पीटर ने कहा कि मैं भी रूसी हूँ और तुम भी रूस के रहने वाले हो, इकट्ठे काम करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा। जब बादशाह ने काम सीख लिया तो साथियों से कहने लगा कि चलो रूस चलें। उन्होंने कहा कि बादशाह ने हमें देश निकाला दे रखा है, हम नहीं जा सकते। पीटर बोला कि मैं बादशाह से बख्शवा दूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे हम मजदूर हैं वैसे ही तू है, तुझ में और हम में फ़र्क क्या है? तू हमें किस तरह बख्शवा लेगा? कहता है कि तुम आ तो जाओ, मेरी बादशाह के साथ जान पहचान है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मजदूर राजी हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि वही शाही तख्त पर बैठा हुआ है। सो
संत इस देश में हमारे जैसे मनुष्य बनकर आते हैं और उपदेश करते हैं, लेकिन जब जब वे आते हैं हम उनके साथ अच्छा सलूक तो नहीं करते। इसके विपरीत वे दुख भी सहते हैं और हमारा भला भी करते हैं। पिछले महात्माओं के साथ क्या क्या नहीं किया गया। शम्स तबरेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु तेग बहादुर का दिल्ली के बाजार में शीश काट दिया, गुरु नानक साहब से बोझे उठवाए। वे हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए आते हैं, मगर हम उनके साथ ये सलूक करते हैं। यानी हमें उनकी हस्ती की खबर नहीं कि वे कौन हैं, कहाँ से आते हैं और क्या करने के लिए आते हैं। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए, एक शब्द लिवलाई। इसकी आत्मा बंधनों में कैद है। पहले स्थूल शरीर का बंधन है, इसमें लेना देना, खाना पीना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं। इस तरह जब सूक्ष्म शरीर में जाएं, वहाँ सूक्ष्म बंधन हैं। जब कारण में जाएं तो वहाँ कारण बंधन हैं। जब पार ब्रह्म में पहुँचोगे तो सारे बंधन दूर हो जाएंगे। हम करोड़ों युगों से 84 लाख योनियों के जेल खाने में पड़े हुए हैं। हमें अभी तक रिहाई नहीं मिली। कभी कीड़े, कभी पतंगे, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी घास, कभी फूस। अगर राह मिली होती तो आज यहाँ क्यों बैठे होते। जो संत हैं वे आज़ाद होते हैं। वे सचखंड से आते हैं और आकर कहते हैं कि भाई आ तुझे अपने देश ले चलें। फिर वे घर बार नहीं छुड़वाते, बल्कि वे बताते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से तुम्हारे अंदर शब्द हो रहा है। वो किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, रब या परमात्मा का बनाया हुआ है। जिस तरह जीटी रोड सीधी सड़क है, जैसे कलकत्ता से चलें पेशावर पहुंच जाएं, इसी तरह अंदर शब्द की सीधी सड़क है। शब्द यहाँ यानी दोनों आंखों के बीच से शुरू होकर सीधा सचखंड जाकर खत्म होता है। सो तुम अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। ग्रंथ साहब में जिस शब्द की महिमा है वो लिखने, पढ़ने, बोलने में आने वाला शब्द नहीं, गाने बजाने वाला नहीं। वो शब्द या कीर्तन अंदर हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। आप सो जाएं, वो नहीं सोता। जब मौत आएगी तब बंद होगा। जब तक गुरु नहीं मिलता, शब्द अंदर होते हुए भी सुनाई नहीं देता। फिर गुरु ये नहीं कहता कि अंदर अकेला जा, बल्कि वो अंदर हर मंजिल पर साथ है। अंदर तो अंदर। अगर ये भजन करे, गुरु के साथ प्रेम प्यार करे, तो वो बाहर भी हर वक्त साथ है। कलकत्ता जाओ, सामने है। बंबई जाओ, सामने है। इंग्लैंड जाओ, सामने है। मतलब कि हर जगह साथ है। जो महात्मा इतना उपकार करे, फिर हम उसका हुक्म ना माने, यानी भजन ना करें, कमाई ना करें, तो बड़ा अफसोस है। हमारा हृदय मैला है। हम उन्हें मनुष्य समझते हैं, अपने जैसा आदमी समझते हैं। अंधकूप बिख्याते काढ़्यो, साच शब्द बण आई। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है, वो इसकी दौलत है। जब तक कोई पूरा गुरु नहीं मिलता, इसकी दौलत लुटी जा रही है। उसको काम, क्रोध और मन माया पी रहे हैं। जब गुरु की कृपा से आत्मा अंदर गई, शब्द को सुना, अमृत पिया, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार निकल गए, शांति आ गई। गुरु ये दात देता है, वो बेटे बेटियां नहीं देता। तंदुरुस्ती, बीमारी, गरीबी, अमीरी नहीं देता। जब से हम मां के पेट से पैदा हुए हैं, तभी से दुख सुख, जन्म मरण, जितने ग्रास खाने हैं, जितने घूंट पानी के पीने हैं, लिखवा कर लाए हैं। वे बढ़ या घट नहीं सकते। संत कहते हैं कि बीमारी भी तुम्हारे अंदर है, दवा भी अंदर है। जब तुम अपनी रूह को
शब्द के साथ जोड़ोगे, शब्द में कशिश है, वो खींचेगा। शब्द कुल मालिक है, सारे खंड ब्रह्मांड शब्द ने बनाए हैं। जब उसकी लज्जत आएगी, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दौलत गुरु के बगैर नहीं मिलती। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े, अवर न कुंजी हथ। कुंजी वाला गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। कुंजी वाला गुरु कहीं कहीं ही है, अधूरे गुरु बहुत हैं। सो जब तक वो कुंजी नहीं लगाता, तब तक ये अंदर नहीं जा सकता। अब कहते हैं कि ये जीव करोड़ों जन्मों से अंधा चला आ रहा है। ये जो हमारी आंखें हैं, वे बजाते खुद यानी अपने आप से रोशन नहीं हैं। ये या तो सूरज के आसरे देखती हैं, या चंद्रमा के, या सितारों के, या बिजली के, या लैंप के। जहां ये 5 चीजें नहीं, वहां ये काम नहीं कर सकती। ये फना हैं और फना चीजों को देखती हैं। जो असली आंख है वो इसके अंदर है। जब वो आंख खुलेगी तब ये सुजाखा होगा। अगर नहीं खुली तो ये अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया तारी अति अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल कचोला। ये अंधा भी है और बहरा भी है। बहरा इसलिए कि इसके अंदर वे प्यारी से प्यारी धुनें हैं, मगर ये नहीं सुनता। अंधा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुल मालिक है, खंड ब्रह्मांड हैं, मगर ये उन्हें नहीं देखता। उन धुनों को सुनने से प्रेम प्यार पैदा होता है। जन्म मरण का सहसा चुका, बाहुड़ कतहु न धाई। अब कहते हैं कि हमारा जन्मों जन्मों के पापों का डर मिट गया। किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। अब हमें जन्म मरण में आना ही नहीं। हमारा जन्म मरण का सिलसिला कट गया। किसके जरिए? नाम की कमाई के जरिए। अब कौन जन्म ले, कौन मरे, कौन आए, कौन जाए, कोई नहीं। ये पक्का भरोसा रखना चाहिए कि हमें फिर नहीं आना। बल्कि ये नहीं कि कमाई ना करें और कहें कि नहीं आना। कहते हैं, जो दवाई गुरु देता है, अगर उसे खाएं तो जीते जी पर्दा खुल जाए, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाए, मुक्ति हो जाए। फिर धर्मराय क्या करे? गुरु रामदास जी फरमाते हैं, धर्मराय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। कबीर साहब भी यही फरमाते हैं, धर्मराय का दफ्तर सोधया, बाकी रजम न काई। लेखे वाला कागज ही फट गया। जो नाम है वो किसी जबान या भाषा का नहीं है। अगर भाषा का हो तो एक भाषा वाले का भला हुआ और बाकी के साथ जुल्म। उस मालिक ने उसे उस भाषा में रखा है जो सबके लिए एक है। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हमने अपना जन्म मरण खत्म कर लिया है। अब कौन जन्म ले और कौन मरे। नाम रसायन एहो मन राता, अमृत पी तृप्ताई। रसायन उस धातु को कहते हैं जिसे अगर कलई में डाल दें तो वो चांदी हो जाती है और तांबे में डाल दें तो वो सोना हो जाता है। मगर ये जो धातुएं हैं सब जड़ हैं। जैसे कि कलई भी जड़ है, चांदी भी जड़ है, तांबा भी जड़ है, सोना भी जड़ है, और जो रसायन है वो भी जड़ है। बाहर जितने रसायन हैं सब झूठे हैं। सच्चा रसायन कौन सा है? नाम। जब ये नाम की कमाई करके अंदर जाता है, वो नाम प्रकट हो जाता है, अंदर अमृत बरसने लग जाता है। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि वो सच्चा रसायन है। अब मन और आत्मा नाम के रंग में रंग गए। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरसता है, मगर ये इसकी बदनसीबी है कि ये अंदर जाकर अमृत नहीं पीता। अगर ये एक बार अंदर जाकर उस अमृत की लज्जत ले ले तो इसकी मुक्ति हो जाए। संत संग मिल
कीर्तन गाया। नेह चल वस्या जाई। पार ब्रह्म से ऊपर सूक्ष्म से सूक्ष्म देश हैं, संतों की मंडलियां हैं। वहां पर मीठी से मीठी राग रागनियां हो रही हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नगमहा नेक शुनीदम व निदाहा वाफिर, काबा बुतखाना बनजदम शुदा हर दो काफिर। उन अंदरूनी राग रागनियों को सुनने से इतनी खुशी होती है कि बुतखाना और काबा दोनों बुरे मालूम होते हैं। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं, औलिया रा दर दरू हम नगमहास्त, आशिकां रा जां हयाते बेबहास्त। औलिया अल्लाह के अंदर वे राग रागनियां हैं जिनको सुनने से रूह के ऊपर से जन्मों जन्मों के पर्दे उतर जाते हैं। ये आशिकों की चीज़ है, इसे कीर्तन कहते हैं। मंदिरों में जो आरती होती है ये बाहरी है, घंटे 2 घंटे होकर बंद हो जाती है। इसी तरह जो रागी हैं वे भी घंटे 2 घंटे राग गाते हैं, आखिर गला बैठ जाता है। इसके विपरीत अंदर जो राग हो रहे हैं वे कभी बंद नहीं होते, उसे कीर्तन भी कहते हैं। ऋषि मुनि आकाशवाणी और गुरु साहब गुरबाणी कहते हैं। मुसलमान बांगे आसमानी और कलामे इलाही कहते हैं। उसे कामिल फ़कीर और भाग्यशाली लोग सुनते हैं। इस कीर्तन, इस राग को सुनने से जन्मों जन्मों की खबर हो जाती है। कीर्तन तो कीर्तन ही है, मगर जो पार ब्रह्म का कीर्तन है वो बड़ा अद्भुत है। इसे हासिल करने के लिए गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी ढोया था। नाम की तारीफ में गुरु अंगद देव जी कहते हैं, अक्खी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना। वो नाम इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, इन कानों से नहीं सुना जा सकता। पैरां बाजों चलना बिन हत्था करना। हमें उस देश में जाना है जहाँ ये शरीर नहीं जाता। ये तो मिट्टी है, जब शरीर नहीं जाता तो ये पैर भी नहीं जाते। वहाँ काम करना है मगर ये हाथ काम नहीं करते। जीबै बाजों बोलना एवं जीवत मरना। वहाँ ये ज़बान नहीं जाती, वहाँ कोई ज़बान नहीं। जब ज़बान नहीं तो वेद शास्त्र, ग्रंथ पोथी, किताब कोई नहीं। नानक हुक्म पछाण के तो खस में मिलना। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, इसे परमात्मा नहीं मिलता। ग्रंथ साहेब तो हौका देता है, मगर हम पढ़कर भी विचार नहीं करते। नरक निवारै दुख हरै, टूटे है अनेक कलेश, मीच हुटै जमते छुटै, हरि कीर्तन परवेश। ये तालीम गुरु अर्जुन साहब की है। बताओ, कोई अंदर जाता है? कोई नहीं। यूं तो हम सभी शेखी मारते हैं कि गुरु नानक साहब हमारे हैं, हमारे हैं, मगर जो कमाई करेगा गुरु नानक साहब उसी के हैं। पूरे गुर पूरी मत दीनी, हरि बिन आन न भाई। कहते हैं कि हमें पूरे गुरु ने पूरी मति दी है। क्या? कि सारे नाते तोड़कर एक परमेश्वर के प्यार का नाता रख ले, गुरु का नाता रख ले, वही तेरे काम आएगा। जिस तरह स्त्रियां कहती हैं कि हमने सारे गहने तोड़वाकर एक ही हंसुली घड़वा ली है, इसी तरह गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि हमें गुरु रामदास जी ने यही मति दी है कि सिवाय गुरु के और सारे नाते तोड़ दे। नाम निधान पाया वड भागी, नानक नरक न जाई। वे बड़े ऊंचे भाग्य वाले हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर नाम मिल गया, नहीं तो करोड़ों मजहब नाम से खाली भटक रहे हैं। अब कहते हैं कि हमारे बड़े ऊंचे भाग्य हैं कि हमें सदगुरु मिल गया और उसने नाम दे दिया। अब नरकों में कौन जाए? कोई नहीं। जब नाम मिल गया फिर नरक हरगिज नहीं।
गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं? नानक जिनको सतगुर मिलया तिनका लेखा निबड़या। काल सियाणप उकत न मेरी, पूरे गुरु कमाई। जब तक संत देह में हैं वे ये नहीं कहते कि हम गुरु हैं, बल्कि कहते हैं कि तेरा गुरु शब्द है। गुरु नानक साहब ने अपने आप को कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। इसके विपरीत अगर हम उन्हें परमात्मा भी कह दें तो कह सकते हैं, लेकिन वे अपने आप को ऐसा नहीं कहलवाते। वे खुद को इस योग्य नहीं समझते। इसी तरह गुरु अर्जन साहब धुर धाम पहुंचकर भी कहते हैं कि मेरा कोई सियानापन नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई कमाई नहीं, मुझे तो मेरा गुरु यहां ले आया है। जप तप संजम सुच है सोई, आपे करे कराई। कहते हैं कि सारे जपों का जप, सारे तपों का तप, सारे संयमों का संयम, सारे शौच या शुचिता का निचोड़, मतलब कि जो कुछ है वो नाम है। गुरु ने आप ही कृपा करके मुझे इधर लगा लिया। उन्होंने आप ही मुझसे नाम जपवा लिया और आप ही खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ा दिया। आप ही मेरा जन्म मरण खत्म कर दिया। मतलब कि जो कुछ किया है सतगुरु ने आप ही किया है। गुरु की मेहर ही जप है, गुरु की मेहर ही तप है, मतलब कि गुरु की मेहर ही सब कुछ है। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुर बिन कोर अंधार। इस दुनिया में लाखों सूरज, लाखों चंद्रमा चढ़ जाएं, बाहर प्रकाश हो जाएगा, मगर आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। कहते हैं इतना प्रकाश हो जाने पर भी अगर गुरु नहीं मिले तो कुछ भी नहीं। उनमें ताकत है कि वे अपनी कमाई देकर लाखों करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाएं, लेकिन जब तक वे देह में हैं वे ये नहीं कहते कि मैं गुरु हूं, बल्कि हमेशा नम्रता व विनयशीलता रखते हैं। मैं कहता हूं कि अगर नम्रता और विनय कहीं है तो संतों में है। हम अपनी निंदा नहीं सह सकते, झट लाल हो जाते हैं। निंदा सुनना, कठोर वचनों को सहना, ये संतों का ही काम है। क्या कहते हैं बाबा फरीद जी, ताण हो दे होई निताणा, ये तालीम संतों की है। पुत्र कलत्र महा बिख्या में, गुर साचे लाए तराई। फिर कहते हैं कि हम करने लायक ही क्या हैं। रात दिन तो बेटे बेटियों के गधे बने हुए हैं और हमेशा खाने पीने में ही लगे रहते हैं, मगर सतगुरु ने कृपा करके बेटे बेटियों में रहते हुओं को भी नाम देकर पार कर लिया। जो संत सतगुरु होते हैं वे हमसे बाल बच्चे नहीं छुड़वाते, मजहब नहीं छुड़वाते, कामकाज नहीं छुड़वाते, बल्कि कहते हैं कि वो जो नाम है वो तुम्हारे अंदर है, तुम अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दो। अपने जियो ते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। कहते हैं कि हम करोड़ों युगों से इस दुनिया में आकर 84 लाख योनियों में फंसे हुए थे और गंदे गंदे कर्म कर रहे थे कि मालिक ने खुद आकर हमें संभाल लिया और अपने गले से लगा लिया। फिर एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर क्या रूह वहां बेगुनाह थी जहां से इसे लाया गया है? फिर महाराज जी ने फरमाया, बेशक ये रूहें अचेत पड़ी हुई थीं, मालिक ने इन्हें इस सृष्टि में भेज दिया। वैसे साहस दल कंवल में भी रूहें हैं
और सचखंड में भी रूहें हैं, मगर वे तरक्की नहीं कर सकती। जो सहस्दल कमल की रूहें हैं वे सहस्दल कमल के लिए ही हैं, आगे नहीं जा सकती। जो त्रिकुटी की रूहें हैं वे त्रिकुटी के लिए हैं। इस तरह जो पार ब्रह्म की रूहें हैं वे पार ब्रह्म के लिए हैं। जो सोहंग देश की रूहें हैं वे सोहंग देश के लिए हैं, और जो सचखंड की रूहें हैं वे सचखंड के लिए ही हैं। लेकिन आपके लिए क्या रियायत है कि आप सीधे अनामी लोक में जा सकते हैं। आपको खुली छूट है। ये देश सबसे नीचा और सबसे गंदा है, मगर यहां की रूहों को तरक्की का मौका है। अब जब बहुत सारे गैर सत्संगी और पढ़े लिखे ये सवाल करते हैं तो मैं जवाब देता हूं कि जिसने आपको भेजा है उसी से पूछो। लेकिन क्योंकि आप सत्संगी हैं, इस भेद को समझते हैं, इसलिए मैंने आपको जवाब दे दिया है। साच धर्म का बेड़ा बांध्या, पव जल पार पवाई। कहते हैं अकाल पुरुष ने हर एक आदमी के अंदर शब्द रखा हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, खत्री हो या ब्राह्मण, स्त्री हो या पुरुष, जिसे भी गुरु ने नाम दे दिया वो उस शब्द को सुन सकता है। शब्द ना संस्कृत है, ना अरबी, ना तुर्की, ना फारसी, ना कोई और भाषा। सारी दुनिया आंखों से बाहर बैठी हुई है। जब गुरु नाम देता है, कहता है चढ़ ऊपर। जब नाम की कमाई की, पर्दा खुल गया, आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई, जन्म मरण खत्म हो गया। बात आसान है, पर अगर समझ में आ जाए। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां सभी नाम या शब्द की महिमा करते हैं, मगर उनमें नाम नहीं है। नाम आपके अंदर है। अब कहते हैं कि सदगुरु ने हमें सच और धर्म के बेड़े यानी नाम के जहाज में बिठाकर संसार समुद्र से पार करा दिया, वरना हमारी आत्मा रूपी नाव को गोते खाते हुए करोड़ों युग हो गए थे। क्योंकि जो नाव मल्लाह के बगैर है वो कभी पार नहीं लगती, बल्कि अगर इधर से हवा आई तो उधर चली गई, और उधर से हवा आई तो इधर चली गई। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हमारा सच या नाम का जहाज है और गुरु उसका मल्लाह है। जो महात्मा कहता है कि मैं संसार समुद्र से पार हो चुका हूं, इससे बढ़कर आप और क्या सबूत मांगते हो? किसकी गवाही मांगते हो? अगर कोई आदमी कहे कि मैंने कलकत्ता देखा है और वो कलकत्ता पहुंचाने का जिम्मा लेता है, तो इससे अधिक आप और क्या चाहते हो? सो गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हमने अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर मालिक के दर्शन किए हैं। अब हमें भी चाहिए कि हम भी उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलकर वे पहुंचे हैं। बेशुमार बेअंत स्वामी, नानक बलि बलि जाई। कहते हैं वो मालिक बेशुमार है, बेअंत है, खुद खुदा है, वाहिदुल्ला शरीक है। हम उस पर बार बार कुर्बान जाते हैं, क्योंकि उसने हमें गुरु के जरिए अपने पास बुला लिया है और अपने साथ मिला लिया है। अकाल मूरत अजोनी संभव, कले अंधकार दीपाई। अब उस मालिक की महिमा करते हुए कहते हैं कि वो अकाल है, यानी उसको मौत नहीं आती। जो त्रिलोकी का मालिक काल भगवान है, उसको बनाने वाला और मारने वाला भी वो मालिक है। फिर कहते हैं वो अजूनी यानी अयोनी है, वो जन्म मरण में नहीं आता। संभव या स्वयं भू है, खुद मुख्तार है, जो उसकी मर्जी होती है करता है। कलयुग में अंधों को रोशनी देने वाला अगर कोई है तो सतगुरु और शब्द है, और कोई नहीं।
अब कहते हैं गुरु की कृपा से जिसके अंदर रोशनी हो गई वो परमात्मा से जा मिला। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हम उन पर बार बार कुर्बान जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में घोर अंधेरा है। सारा संसार विषय विकारों में, बेटे बेटियों में, काम धंधों में इतना फंसा हुआ है कि 2 मिनट भी मालिक के ध्यान में नहीं बैठ सकता, मगर उसने हमें यहां से निकाल लिया है। अंतर्जामी जियन का दाता, देखत तृप्तय घाई। कहते हैं वो मालिक चोरों, ठगों, दुराचारियों मतलब कि सबके अंदर है। कोई जीव उससे खाली नहीं, मगर उनको खबर नहीं कि वो हमारे अंदर ही है। जिन्होंने नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया उनको शांति आ गई। उन्होंने अपना जन्म मरण खत्म कर लिया। अब कहते हैं कि पूर्ण शांति खुशियां देने वाला नाम है और वो अपने अंदर तलाश करने पर ही मिलता है। एकंकार निरंजन निर्भव, सब जल थल रह आसमाई। कहते हैं वो ताकत जो मुक्ति प्रदान करती है उजाड़ों, पहाड़ों, नदियों, जंगलों मतलब के जर्रे जर्रे में मौजूद है। जब हम सदगुरु के पास जाते हैं तो वो कहता है कि वो तेरे अंदर है, अंदर चल। जब हम उनकी हिदायत के मुताबिक अभ्यास करके अंदर जाते हैं तो वो हमारी आत्मा को उसके साथ जोड़ देता है। अंजन कहते हैं माया को। वो मालिक निरंजन यानी माया से रहित है, निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं, वो खुद मुख्तार है, वो जर्रे जर्रे में भरपूर है। सतगुरु ने हमें उसके साथ मिला दिया। भक्ति दान भगता को दीना, हर नानक जाचै माई। कहते हैं जो जो उसकी भक्ति करता है वही उसका भक्त है और उसके साथ मिला हुआ है। उसने अपने भक्तों को भक्ति का दान दिया है। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि मैं भी तेरा मंगता हूं, तू मुझे भी वही दान दे जो तूने अपने भक्तों को दिया है। क्या? अपनी भक्ति, अपना प्यार। एकंकार निरंजन निर्भव, सब जल थल रह आसमाई। भक्ति दान भगता को दीना, हर नानक जाचै माई।